दोस्तों इस वीडियो के नीचे अगर 1000 लाइक और 500 कमेंट आ जाएगा तो दोस्तों आप जो टॉपिक का वन शॉट वीडियो बोलोगे मैं बना दूंगा। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा वन शॉट वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं आज बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, इसे सब्सक्राइब कर लेना। आज रात 8:30 को इस चैनल के ऊपर मेरा होने वाला है लाइव। तो याद से आपको सभी को जुड़ना है, इस चैनल पे अपना लाइव होने वाला है और मैं आज पार्शियल डिफरेंशिएशन लाइव पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो फटाफट फटाफट जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और याद से इस चैनल पे आपको दिखाई देगा वो लाइव, और फटाफट उस लाइव का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दे रहा हूं। लाइक करके रखो, याद से जुड़ना है, सभी दोस्तों तक पहुंचा दो और इसी तरह से मैं आपके लिए लगातार हेल्प करते रहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा का सम पढ़ोगे तो आपको देखो मैक्सिमा मिनिमा के सम में आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई दिया होगा, इस तरह से आपको दिया होगा। इसके लिए आपको ना पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, वैसे टेंशन मतलब इसी समय मैं आपको सिखा दूं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप से ये सम सॉल्व होगा। और ये सम पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर बच्चे को ये सम सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सम हर एक को सॉल्व करना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, ठीक है सर। फिर हम क्या करेंगे सर, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई होने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को, ये एक्स को फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप सॉल्व करोगे तो इसलिए यहां पे देखो डबल एक्स लिया है। अब यहां पे दोस्तों ये देखो, यहां पे ये जो आपका एक्स और वाई है दोस्तों, ये जो वाई वाला पार्ट है हमेशा मैं पीछे से देखता हूं। वाई वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप सॉल्व करोगे, कैसे करते हो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप स्टेप याद रखना। एंड देन दोस्तों इसके बाद एफ ऑफ डबल वाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, अभी मेरा जो पेपर चल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी वालों का चल रहा है, हाँ, और बाकी के यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है, पर मुंबई का मेरा क्रैश कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, जहां पे मैंने एक रिकॉर्डेड बैच भी लॉन्च किया है। पर पॉसिबल हो तो आप लाइव बैच से जुड़ जाओ, पर रिकॉर्डेड बैच को भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो भी चलेगा दोस्तों, तो जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस है। और बाकी के यूनिवर्सिटी के क्रैश कोर्स जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अब ये होने के बाद दोस्तों, जैसे ये आपने पूरा का पूरा पार्ट रखा, उसके बाद हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे मिलता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स को आप जीरो पुट कर लो, दूसरा दोस्तों आप एफ ऑफ वाई को जीरो पुट कर लो, मतलब बस ये दोनों को जीरो पुट कर लो, आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। अब जो स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा दोस्तों, कभी कभी कैसा होता है डायरेक्ट स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है, पर कभी कभी कैसा होगा कि यहां से हो सकता है कि आपको यहां से कुछ वैल्यूज मिले, और यहां से जो आपको दो वैल्यूज मिले दोस्तों, यहां से जो आपको दो वैल्यूज मिले वो आपको इसमें पुट करना है और यहां पुट करना है। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और यहां पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि सम कौन सा है, कौन सा सम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन दोस्तों तीसरा पार्ट इतना आसान है, बस आपको क्या करना है, रोहित शर्मा तुम्हारा। मैं इसलिए बोलता हूं, प्लीज विराट कोहली फैन नाराज मत होना, ये जस्ट मैंने एक ट्रिक आपको याद रहे इसलिए याद बताया हूं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं मतलब यहाँ पे रोहित शर्मा तुम्हारा तो विराट कोहली और एम एस धोनी वाले लोग आ जाएंगे, बोलेंगे सर प्लीज सर मेरे भी सर नाम लिखो। तो मैं भी ऑलरेडी सभी का फैन हूँ, पर मुझे एक ट्रिक के लिए बताना पड़ता है दोस्तों। तो देखो ये आर है, आर मतलब दोस्तों आपको ये जो पॉइंट है ना, कोई भी जो पॉइंट पे आपको अगर समझो मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो उस पॉइंट को दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है एफ डबल डैश एक्स। फिर बाद में दोस्तों इसी पॉइंट को अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एस। और इसी पॉइंट को अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टी। तो ऐसे आपको ये देखो, एक बार इस वाले पॉइंट को आप इसमें पुट करोगे तो आपको आर मिलेगा, ये वाले पॉइंट को एक्स वाई में पुट करोगे तो एस मिलेगा, ये वाले पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो दोस्तों आपको टी मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन और बीच वाले का स्क्वायर, तो क्या है दोस्तों, आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसका जो आंसर है दोस्तों हमेशा याद रखना पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया फिर आपका फोकस पॉइंट आर होगा, आर का भी आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोस्तों मिनिमा है। क्या है दोस्तों, मिनिमा, ठीक है सर। क्योंकि भाई ये अपोजिट चलता है भाई। अगर सर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया, जब ये ग्रेटर देन जीरो आया तो ही आगे स्टेप बढ़ाना। फिर आर को चेक करो, आर का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो दोस्तों ये मैक्सिमा हो जाएगा। हो गया मिनिमा मैक्सिमा, समझ में आया सर। एक और कंडीशन होता है, हाँ एक और कंडीशन है दोस्तों, अगर कभी कभी आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो दोस्तों लेस देन जीरो हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, तो आगे आपको प्रोसीड करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है नाइदर, डायरेक्ट लिखना है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
मुझे ऐसा लगता है बस इतने स्टेप्स अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी सम बहुत इजीली और पूरा का पूरा सॉल्व करके पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है सर, ये तो हम सॉल्व करेंगे, थैंक यू सर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ और हम सम सॉल्व करते हैं। डिस्कस दी, देखो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे मत देखो, ऊपर वाले का ब्लेसिंग चाहिए, ये इंसान लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है। डिस्कस दी मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहां पे अगर हम देखें ऑफ क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y और प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6। यस, अब ये सम है दोस्तों, इसे हमें सॉल्व करना है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लूंगा। चलो लिखते हैं, क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा सर वाई स्क्वायर, सर क्या आएगा सर 8x, सर क्या आएगा 6y प्लस 6। हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। उसके बाद स्टेप में क्या था सर, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आप निकालो। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है दोस्तों। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं यहाँ पे सिखाता हूं। देखो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स निकालो, मतलब इस पूरे सम को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, यहां पे देखो ये y, जहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आया तो ओनली एक्स को सॉल्व करना है। अगर एक्स के साथ y आया है तो आप उसको वैसे ही रखो, पर अगर y अकेला है तो जीरो हो जाएगा। सर यहाँ x है तो लिखा, सर ये y अकेला है सर जीरो हो जाएगा। देखो तरीका मैंने सिखा दिया, यहाँ पे x है, x का 1 तो ये 8 ऐसे ही। सर ये y अकेला आया जीरो, 6 के साथ है ना, इसमें x का कोई टर्म नहीं तो ये जीरो होगा, और ये भी कांस्टेंट है जीरो होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारा आंसर आया दोस्तों 2x प्लस 8 हो गया सर। पहला पार्ट डन दोस्तों, ठीक है सर। तुरंत आपको क्या करना है सर, एफ ऑफ वाई निकालना है। सर एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे सर, एफ ऑफ वाई निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो फंक्शन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, देखो अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ओनली फोकस वाई पे। एक्स अगर साथ में वाई के है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अकेला है तो जीरो, साथ में वाई के हो तो उसको टच भी मत करना, वैसे रखे रहना, जीरो मत करना, पर अगर अकेला है तो जीरो। सर ये एक्स अकेला है जीरो, सर ये वाई स्क्वायर का सर 2y, ठीक है सर। सर यहाँ पे सर ये एक्स अकेला है सर जीरो, सर वाई यहाँ पे है तो वाई का 1, जैसे एक्स का 1 वैसे ही, और 6 का 0। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया सर 2y और प्लस 6। ठीक है सर, ये तो हो गया सर, शानदार तरीके से हो गया। अब ये दोनों पार्ट हो गया। अब ये दोनों पार्ट होने के बाद दोस्तों अब हमें सर एफ एक्स एफ वाई हो गया, सर एफ एक्स एक्स चाहिए। एफ एक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये जो आपका x आया उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखो फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें x है, यस ये 1 आएगा तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना है 2। अब यहाँ पे दोस्तों देखो एफ एक्स वाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस x को ही विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करते हैं, वो भी चलेगा, पर मैं हमेशा ना y को विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ। मैं ऐसे जाता हूँ, पीछे से देखता हूँ। मैं हमेशा पार्शियल पढ़ाते टाइम आपको बोलता हूँ y वाला देखो देखो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो। अगर ये आपको चाहिए तो ये x वाले को भी विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर सकते हो, राइट है वो भी। जैसे ये देखो यहाँ पे x है, ऐसे भी जा सकते हो, पर हमेशा बैक साइड से जाया करो। तो देखो ये y वाला है, इसको अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करने जाऊँ तो भाई इसमें x का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर 0। अब तीसरा पार्ट आता है सर एफ ऑफ वाई वाई। सर एफ ऑफ वाई वाई क्या आएगा, एफ ऑफ वाई वाई क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई वाले को ही विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो सर इसमें वाई का टर्म है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों 2, वाई क्या आएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये हमने पूरा का पूरा पार्ट निकाला। अब हमें क्या निकालना होगा, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए सर ने क्या स्टेप बताया था, ये दोनों को 0 पुट करो। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। यस, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, देन 2x विच इज इक्वल टू माइनस 8, x विच इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 2x विच इज इक्वल टू माइनस 4। लक हमारा इतना अच्छा है कि डायरेक्ट सॉल्व करके मिल गया। ऐसे सॉल्व करके हर एक सम में नहीं मिलता है, यहाँ पे लक बहुत अच्छा है। चलो y के लिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। y के लिए क्या है 2y प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस 6 देन y इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया
अब ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों y। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बस ये देखो आपको पॉइंट भी मिल गया, स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू लिखो फिर y का। इज ए स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। अब बस आपको ये चेक करना है कि ये स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बस आपको ये चेक करना है। तो रूल आपको मैंने बताया था, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, आर। आर कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको एफ एक्स एक्स में पुट करो। रोहित शर्मा तुम्हारा रूल याद है ना आपको, आर एस टी निकालो। आर निकालने के लिए पहले आर निकाल रहा हूं, इधर ही एस निकाल रहा हूं, एक्स वाई, और इधर ही दोस्तों टी भी निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ वाई वाई। अब यहाँ पे अगर मैं ये सॉल्व करने जाऊँ तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये आर का वैल्यू पुट करना है। ये वाला जो वैल्यू है ना दोस्तों, आर निकालने के लिए ये वाला वैल्यू आपको एफ एक्स एक्स में पुट करना है। इसमें अगर मैं पुट करने आ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई एक्स का टर्म ही नहीं है, बस 2 है। तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, अगर एक्स रहता इसमें वाई रहता तो एक्स की जगह पे -4, वाई की जगह पे -3 पुट करता, पर पुटिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, बस 2 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। अब ये देखो, ये एक्स वाई, अगर मुझे एस निकालना है तो मुझे ये वाला वैल्यू एक्स वाई में पुट करना है। एक्स वाई में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट ये 0 ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, ये वाला वैल्यू मुझे क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे टी निकालना है। तो ये वाला वैल्यूज हमें क्या करना है, चुपचाप से जाके वाई वाई में पुट करना है। और वाई वाई में भी कुछ पुटिंग नहीं है, डायरेक्ट 2 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 2 लिखा। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया। अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, अब बताओ मुझे, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा। आर और टी का मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा कितना होगा दोस्तों, 2 2 सा 4, ये 2 है, ये भी 2 है, 4 माइनस एस का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, एस का वैल्यू कितना है सर, 0। तो दोस्तों 2 2 सा क्या आएगा, 4। अब मुझे बताओ, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको कंडीशन बोला कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो अपने को आर चेक करना है। अब मैं अगर आर का वैल्यू चेक करूं, आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, 2 है ना, आर का वैल्यू 2 है। अगर ये पॉजिटिव तो मतलब हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, -4 -3 इज ए मिनिमा। ये पॉइंट कौन सा है दोस्तों, मिनिमा का पॉइंट है, हमने निकाल लिया। अब अगर कभी कभी आपसे मिनिमम वैल्यूज भी बोलेंगे, अगर आपको एफ मिनिमम निकालना है तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। देखो x के बदले आप क्या लिखोगे, -4 का स्क्वायर, प्लस y के बदले क्या लिखोगे दोस्तों, -3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, +8 -4, ठीक है सर लिखा। यहाँ पे क्या करोगे सर, ये होने के बाद 6 -3, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। पूरे को कैल्सी में ले लो, कैल्सी से सॉल्व करो। तो कैल्सी मेरा वहाँ है, अभी जस्ट मेरा क्रैश कोर्स हुआ ना, तो कैल्सी यहाँ उड़ के आ गया। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 6 इंटू -3 और प्लस 6। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा आंसर कितना है, -19। और ये हमारा क्या है दोस्तों, मिनिमम वैल्यूज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे अगर कोई कितना भी डिफिकल्ट सम आया तो डरना नहीं है दोस्तों। देखो मैं आपको एक और सम बता रहा हूँ, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप आराम से वो सम भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर समझो ऐसा है, अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड ऑल दी स्टेशनरी वैल्यूज, क्या बोला है, फाइंड ऑल दी स्टेशनरी वैल्यूज। हाँ एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक्सट्रीम आएगा ना, फाइंड वैल्यू और इक्वेशन लिखा रहेगा, एक्सट्रीम लिखा रहेगा तो भी समझ जाना मैक्सिमम मिनिमा का सम है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x³ प्लस 3x वाई का स्क्वायर -15 x² -15 वाई स्क्वायर प्लस 72x, x³ प्लस 3x वाई स्क्वायर -15x स्क्वायर -15y स्क्वायर प्लस 72x। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज। हमें स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप मैक्सिमम मिनिमा तक पहुंचा देना,
नहीं तो बहुत सारे लोग बस स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने बोला है तो वहां तक रख सकते हैं अगर लेट हो रहा है तो, पर आप यहाँ वाले सम में पूरा सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, हमने ये लिया है, पहले आप एफ ऑफ एक्स निकालो, क्या आएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करो ना, बस एक्स को सॉल्व करो। ये क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेज टू एन, एन एक्स, 3 - 1 कितना होगा दोस्तों, 2। सर यहाँ पे बस x को सॉल्व करेंगे तो ये 3y² ऐसे ही रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे देखो x² का कितना आएगा दोस्तों, 2x इंटू 15 कितना आएगा दोस्तों, 30x। सर यहाँ पे y है, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, 0। यहाँ पे क्या आएगा सर, 72, x का 1 हो गया सर। अब ये होने के बाद सर दूसरा पार्ट, सर तुरंत हम एफ ऑफ वाई निकालेंगे। अब देखो आपको इजी लगने लगेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर मैं सॉल्व करूँ ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे वाई का टर्म है दोस्तों, तो ये देखो 3x ऐसे ही रहेगा, y² का क्या आएगा दोस्तों, 2y, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ ये सॉल्व कर लेंगे, 15 ऐसे ही रहेगा, y² का क्या आएगा दोस्तों, 2y। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3 2 जा 6xy, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 30y, ये भी हो गया सर। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स एक्स आता है आपको निकालने। ये एक्स वाले को फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, ये देखो x² का क्या आएगा 2x इंटू 3 6x, यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -30, ये तो 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, मैंने क्या बोला था, y को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, ये y वाला है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें x का टर्म है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 6y, यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आता है y मतलब y को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, ये y है उसको फिर से y करो तो y का क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 6x, यहाँ पे y का 1 आएगा तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 30। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को सॉल्व कर लिया, ये x वाला भी पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया दोस्तों। अब ये सॉल्व होने के बाद हमारा पार्ट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना। यही थोड़ा सा इसमें बड़ा टास्क है कि स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। देखो आप अगर मेरा वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर देता हूँ कि पेपर में अगर कैसा भी समय है तो आप तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो ये एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे क्या लेंगे एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है दोस्तों 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0, 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है दोस्तों एफ ऑफ वाई वाई, ये क्या है दोस्तों हमारा 6xy माइनस 30y विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ से ये दोनों में से जो छोटा इक्वेशन है उससे हम सम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाला बहुत इजी था, यहाँ पे x आ गया तो y आ गया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिला। अब यहाँ से चेक करना है छोटे इक्वेशन में से कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लो, अगर कॉमन नहीं आया दोस्तों तो फिर आपको क्या करना होगा, इसमें से x का वैल्यू निकालो फिर इसमें पुट करो। तो देखो दोस्तों यहाँ से y दोनों में है, सर y बाहर लिया, सर ये 6 है, ये भी 6 के टेबल में आता है, बाहर लिया 6 और y बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा दोस्तों x माइनस 6 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है सर 5 टाइम में, और y तो बाहर आ गया इक्वल टू 0। देन दोस्तों 6y विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना है दोस्तों 5। देखो पहला पॉइंट मिल गया, ये 6 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। अब x और y मिलने के बाद आपको एक बार इसमें y पुट करना है, एक बार x, आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एट पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको दो स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, पहले से ही दिमाग में बिठा के रखना। अब यहाँ पे देखो मैं g से 0 पुट करूंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोस्तों 30x ऐसे ही रहेगा, ये सर 72 इक्वल टू 0। चाहिए तो आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, देखो 3 पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो फिर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, बट अगर आपको कैल्सी का परमिशन है तो आप कैल्सी से फास्ट जा सकते हो, मॉड में जाओ, फाइ में जाओ और 3 में जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, x² के आगे 3 है, x के आगे -30 है और यहाँ पे क्या 72 है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया दोस्तों। पहला x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों 6 और दूसरा x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों 4, तो यहाँ पे आपको x के दो वैल्यूज मिले। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पॉइंट बनेगा, x का पहला वैल्यू कितना है 6, दूसरा क्या है 4, पर सभी के लिए y क्या है 0 है, ये भी 0 है, 2 पॉइंट मिला। अब ये पॉइंट को मिनिमम मैक्सिमा कैसे चेक करते हो मैंने आपको बताया, पर अभी सर एक और बाकी है ना, ये भी पुट करो सर। अब देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर
ये 3y² ऐसे ही रहेगा दोस्तों, जहां जहां पे x है वहां पे 5 पुट करो, प्लस 72 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये देखो ये 3 है, फास्ट अगर कैल्सी का परमिशन है तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो 3, अदरवाइज आपको सॉल्व करना होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर के बाद ये वाला टर्म मत लो, ये लो -30 इंटू 5 प्लस 72 आपने लिया। मुझे पता है सिंपल कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, बट जिनको कैल्सी का परमिशन है प्लीज कैल्सी से ही किया करो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3y², ये तीनों का कैलकुलेशन कितना है -3 इक्वल टू 0। देन दोस्तों 3y² इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3 कैंसल, तो यहाँ पे 1। और देखो y अगर रूट फॉर्म में वहां पे जाएगा तो y का 2 आंसर आएगा, एक +-1। कितना आएगा दोस्तों +-1। और उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट तैयार होंगे, 2 स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे और तैयार होंगे दोस्तों। देखो y का एक वैल्यू क्या है, प्लस है, y है इसलिए पीछे लिख रहा हूँ, और एक वैल्यू क्या है माइनस है। अब सर x क्या होगा, तो x जो हमने पुटिंग किया था, x क्या है 5, जो पुटिंग किया है वो दोनों में लिखना है। जैसे यहाँ पे पुटिंग 0 किया था, y था इसलिए दोनों में पीछे 0 0 सेम है। यहाँ पे पुटिंग x किया था इसलिए दोनों में 5 5 सेम है। तो टोटल अपने पास स्टेशनरी पॉइंट कितने आए दोस्तों, अगर आप देखने जाओगे तो स्टेशनरी पॉइंट अपने पास कितने आए, 4 आए। पहला स्टेशनरी पॉइंट क्या था दोस्तों, देखो 6,0 पहला है, 6,0, दूसरा है 4,0, देखो ना यहाँ पे निकाला है भाई। तीसरा है 5,1, और इसके बाद वाला है दोस्तों 5,-1। अब आपको ये चारों को चेक करना पड़ेगा। अगर कभी बोला कि मिनिमम मैक्सिमा निकालो तो आपने स्टेशनरी वैल्यूज तो निकाल लिया, बट अगर सब में मिनिमम मैक्सिमा बोला तो आप चेक भी कर सकते हो। चलो एक हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो R निकालना है f(x)x, S निकालना है f(y)y), T निकालना है सॉरी यहाँ पे xy आएगा, xy, और यहाँ पे y। अब देखो दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको f(x)x में पुट करना है, f(x) ये है, और वहां पे आपको पता है दोस्तों x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 6 यहाँ पुट करो, 6 6 जा 36, -30 कितना होगा, कैलसी से भी कर सकते हैं यार, 6 रखो ना यार, 6 6 जा 36, -30 कितना आएगा 6 आएगा। अब एक्स वाई में ये पॉइंट पुट करो, एक्स वाई में, सर एक्स वाई ये सर यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू देखूँ तो 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 0। अब y में वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट करो, 6 6 जा 36, -30 फिर से 6 आया। अब यहाँ पे आपने ये रखा। अब आपको क्या चेक करना रहता है दोस्तों, RT - S², RT मतलब 6 × 6 -0, आंसर इज 36। मतलब सर RT - S² कितना है सर, ग्रेटर देन 0, मतलब सही है, मैं आगे जा सकता हूँ। तुरंत आपको R देखना है, R कितना है 6 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अब बताओ ये मिनिमा है कि मैक्सिमा, अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है दोस्तों मिनिमा, फिर आप मिनिमा वैल्यू निकालो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताओ, बस ये वाले पॉइंट के बारे में बताओ, इसका जाने दो, पहले ये बताओ 4,0। तो याद रखना इस तरह से आप मिनिमा मैक्सिमा के सम को एक झटके में चुटकी में सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वन शॉट चाहिए। जय हिंद दोस्तों।